चलो तो क्वेश्चन नंबर 10, टू इक्वल पोल्स क्या बोलता है? ध्यान दे, अभी भी समझ जाएगा। टू इक्वल पोल्स, सॉरी टू इक्वल पोल्स नहीं, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर, आर स्टैंडिंग अपोजिट टू। अगर एक कॉमन सेंस होगा जो वो कभी नहीं बोलेगा कि पोल सीधे खड़े हैं, ठीक है, ये कॉमन सेंस होगा। इस टाइप का जो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी क्वेश्चन रहेंगे उसमें बोलेगा बिल्डिंग खड़ी है, तो आपको समझना पड़ेगा यार कि सीधी खड़ी, ठीक है। तो अभी कैसा होगा, कैसा होगा, यहाँ पे मैं एक पोल बना रहा हूं, यहाँ पे एक दूसरा पोल, बराबर, और ये हमारा ग्राउंड। समझ में आ गया मैं क्या बोला? ये मेरा नीचे का ग्राउंड है, ये क्या है? पहली हाइट, ये क्या है? दूसरी हाइट, बराबर। देखो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद बोलता है विच इज 80 मीटर वाइड, जो रोड है वो 80 मीटर वाइड। हाँ, इसके बाद क्या बोलता है, फ्रॉम अ पॉइंट। अब ये लाइन सब अच्छे सुनना, इसमें ना कुछ मिसकंसेप्शन हो जाते हैं लोगों के दिमाग में। क्या मिसकंसेप्शन होते हैं वो भी बता दूंगा। बोलता है फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड। क्या उसने मिड पॉइंट बोला? क्या आप उसमें ये ट्रैप में तो नहीं फंस जाओगे? उसने बोला फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। इसका मतलब कोई तो भी एक जगह पे पॉइंट है। अब सब इधर देखो, एक पॉइंट है, वो पॉइंट जहां पर भी है वहां से एक एंगल जा रहा है 60 और एक एंगल जा रहा है 30। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं इस बीच में, मेरे को कैसे पता कि मिड पॉइंट के थोड़ा इधर ही है वाला पॉइंट? कैसे पता? मतलब मिड पॉइंट के इधर हो सकता है ना? आपने इसको 60 कंसीडर कर लिए तो वो यहाँ आ गया। नहीं, ये वाला 60 है, मान लो पहला वाला 60 दूसरा वाला 30। ऊपर वाले जो एंगल चेंज हो जाएगा। तो ये तो बताओ कि नहीं 60 यही वाला है। 60 एंगल जो है ना, 60 एंगल जो है ना, 60 एंगल जो है वो यही वाला है और 30 यही वाला है। अब वो मिड पॉइंट के इधर ही क्यों बनाया मैंने? इधर भी तो हो सकता था ना, क्योंकि वहाँ 30 90 है तो ऊपर 60 फॉर्म होगा, ऊपर 60 फॉर्म होगा तो ज्यादा एंगल है तो इससे। यस कैन से। लेकिन सबसे बेस्ट बात गोविंद ऑलरेडी बोल चुका था, सर बोले 60 में ज्यादा ऊपर देखना पड़ता है, तो जितना ज्यादा पास होगा ना, जितना ज्यादा उतना ऊपर ज्यादा देखना पड़ेगा। अगर एंगल यहाँ 60 है तो इसका मतलब है पक्का इस वाले पोल के करीब है, और एंगल यहाँ 30 है। बेटा किसी भी चीज से आप दूर जाओगे ना तो ज्यादा ऊपर नहीं देखना पड़ेगा। समझ में आया क्या? समझा क्या उमंग? अभी मेरे को देखना है ये वाला ऊपर का पॉइंट है, ये ठीक है, ये मेरे को ये जहाँ पे लाइट लगाने वाला हूँ ना वो वाला होल्डर देखना है। तो मैं ऐसे एंगल से देख रहा हूँ और मैं इसके भी और पास चले जाऊंगा तो मेरे को और ऐसे देखना पड़ेगा, राइट। जितना पास जाऊंगा उतना ज्यादा ऊपर देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे 60 है मतलब एंगल थोड़ा ज्यादा है, और वहां पे 30 है एंगल थोड़ा कम है। तो जहाँ पे एंगल ज्यादा होगा वहां नजदीकी भी ज्यादा होगा। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? पक्का क्लियर हुआ? ये कॉमन सेंस था। आप पॉइंट को इधर भी बनाते हैं ना डायग्राम में तो मार्क्स नहीं कटते आपके, कहीं ऐसे ऐसे मिड पॉइंट पे भी ले लेते। आप उसको मिड पॉइंट कंसीडर नहीं करते, आप उसको नॉर्मली कोई भी पॉइंट ले लेते, आप मिड पॉइंट नहीं लेते, लेकिन उसको दिखाते हैं, शो बीच में करते, तो मार्क्स कटते क्या? नहीं, आप उसको मिड पॉइंट शो करो, क्या प्रॉब्लम है? मिड पॉइंट कंसीडर करने नहीं बोल रहा हूं, मतलब उसको बीच में ड्राइंग के हिसाब से उसको बीच में लिख लो, कोई मार्क्स थोड़ी कटेगा आपके। लेकिन एक कॉमन सेंस होता है डायग्राम बनाने का, उस चीज पे ध्यान देना। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या बोलता है? हाँ, सबसे पहली बात तो कुछ लोग ये इंटरप्रिटेशन में भी लटक जाते हैं जो अभी मैंने किया। फ्रॉम अ पॉइंट, क्या बोला? फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, मतलब कोई तो भी एक पॉइंट है ग्राउंड पे, उसी पॉइंट से दो एंगल बन रहे हैं, एक इस तरफ एक इस तरफ। ये इंटरप्रिटेशन भी आपको आयता मिला, तो कोई लोगों को लगेगा हाँ आसान तो था। कुछ लोग पता है क्या करते हैं, यहां से 60 बना लेते हैं, यहां से 30 बना लेते हैं। शायद आदित्य ने ऐसा ही ड्रॉ किया था क्या? हाँ मैंने। और देखो, इसके फुट से इसके टॉप पे, इसके फुट से इसके टॉप पे, ऐसा बोला क्या उसने? उसने बोला फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द एंगल्स ऑफ एलिवेशन आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। क्लियर हुआ अच्छे से? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोलता है? फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। देखो यार, नॉट अ बिग डील। अब वो आपको क्या बोल रहा है? फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स, मतलब मेरे को क्या निकालना है? एक्स निकालना है मुझे सबसे पहले तो। बट वेट सर, आपको कैसे पता दोनों पोल्स की हाइट सेम है?
क्योंकि उसने पहली लाइन में यही बोला था कि टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स, बरोबर आदित्य। एक और बात उसने क्या बोला, एंड द डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम बोथ द फुट्स, ऐसा बोला ना। क्या बोला, एक पॉइंट का डिस्टेंस बताओ वो फ्रॉम बोथ द फुट ही बोला ना, क्या बोला, हाँ बोथ द पोल्स, मतलब पोल्स के फुट से ही बोल रहे हैं। समझ में आया? इसका मतलब आपको बीई और ईडी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, बीई और ईडी। ये क्लियर हुआ भाई साहब, पक्का? आगे बढ़ू। आप पहले कौन से ट्रायंगल को देखेंगे? पहले तो देखो, जब आपको पूरा दिया है, जब आपको, तो जानबूझ के टू वेरिएबल्स मत आने देना। सृष्टि, जानबूझ के टू वेरिएबल्स मत आने देना। बीई को अपनी तरफ से y मान लो, और ईडी बचा हुआ आपके दिमाग में खुद ही आ रहा होगा 80 माइनस y, क्या हो जाएगा? ये पक्का क्लियर हुआ अच्छे से? बहुत अच्छे से क्लियर होगा, बरोबर। तो एक है y, तो एक है 80 माइनस y। अगर मैं चाहता ना तो एक को y लेता, एक को z लेता, और y प्लस z पूरा जोड़ के 80 होता, बरोबर। लेकिन मैंने वैसा नहीं किया, क्योंकि उससे एक इक्वेशन बढ़ता, एक वेरिएबल भी बढ़ता, आंसर आ जाता पर थोड़ा लंबा चले जाता। काहे को ऐसा मत करते करो। समझ में आ रहा है कैसे करने का? लेकिन ये तो सब मैंने डायग्राम में ही लिख दिया, तुम कैसे लिखोगे? तुम सबसे पहले बताओगे, अब सुनो यहाँ पे तुम्हारा सिस्टमेटिक लिखने का तरीका क्या है, इसमें 2 मार्क आता है, ठीक है। सबसे पहले लिखना है लेट ए बी बी द हाइट ऑफ पोल। क्या लिखना है सबसे पहले? हाइट ऑफ द पोल। उसके आगे लिखना है लेट द पॉइंट इन बिटवीन इज ई, लेट बी इक्वल टू वाई। वेट, हाँ क्या लिखा मैंने, लेट देयरफॉर ईडी इज इक्वल टू 80 माइनस वाई। हमने एक को y माने, दूसरे को 80 माइनस y माने नहीं है, दूसरा खुद दिया है क्योंकि पूरा 80 था। समझ में आया क्या? लेट b इक्वल टू y, देयरफॉर ed इक्वल्स टू, एक और बात, लेट ab इक्वल टू x। कितनी चीजें हमने माने वो सारी की सारी एक्सप्रेस कर दी। क्लियर? वीडियो वाले तो वापस घुमा के भी देख लेंगे वीडियो को, तुम लोग नहीं देख पाओगे, ठीक है। पक्का समझ गया लाइव में इतना? ठीक है। तो अब ना इस ट्रायंगल पे आते हैं वापस, 60 वाले ट्रायंगल पे। मेरे को एक बात बताओ, इसमें तो दो अननोन है, x और, तो सॉल्व होने वाला है क्या? रुको, अब बात करते हैं इस ट्रायंगल की, CED। इसमें भी अगर देखो तो इसमें भी सुबह सुबह दिवाली, क्या था ये, गुरु नानक जयंती का क्या? ठीक है। तो देखो कैसा है, 10 30 अगर मैं लगाऊं तो इसमें भी 2 अननोन है, एक अपोजिट एक एडजेसेंट। तो दोनों ट्रायंगल्स में 2 अननोन है, कोई भी सॉल्व नहीं होने वाला है, लेकिन दोनों में जो अननोन्स है वो सेम है, x और y। तो 2 इक्वेशन 2 अननोन होने वाला है। समझ में आया? सबसे पहले मैं बात करता हूं 10 60 लगाता हूं इस ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में क्या लगाने जा रहा हूं सर? आपको कैसे समझ में आया 10 60 लगाना है? ये इसलिए समझ में आया क्योंकि पहली बात 60 है वो थीटा, और सर 10 ही क्यों लगाना है, साइन क्यों नहीं लगाना है? क्योंकि मेरे को अपोजिट और एडजेसेंट को इंट्रोड्यूस करना है। 60 का अपोजिट कौन है और 60 का एडजेसेंट कौन है? पक्का क्लियर हो रहा है? x अपॉन y। और उसके बाद वो अपना 10 30 कितना होता है? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, बोले तो x अपॉन 80 माइनस y, बरोबर? क्लियर? 10 से कितना होता है? जिन ने अभी अभी इसे टेबल खोल के रखे हैं, कोई है क्या? नहीं। बस डूब के मर जाएंगे वो लोग। समझ में आया क्या? कभी ऐसे काम नहीं करना, टेबल खोल के पढ़ाई नहीं करनी। टेबल वहां ऐसे बनाना है जैसे बोर्ड में क्या गिवन रहेंगी, क्या अभी से हैबिट डेवलप करना है। समझ में है ना? घर पे कैसा करने का, टेबल बाजू में नहीं रखने का। 10 30 होता है 1/√3। 10 30 कितना होगा? आपको टेबल बनाने आती है ना ऑलरेडी, टेबल कैसे बनाते हैं? नहीं तो उसका भी एक वीडियो है मेरे पास, भेज दूंगा, ठीक है, हाउ टू मेक टेबल। लेकिन उसमें साथ साथ में और भी थोड़ा समझाऊं, आखिरी में समझाऊं टेबल कैसे बनाना है, ठीक है। और एक और बात, टेबल अपने आप याद होते जाएंगे। जितने एप्लीकेशन की ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, उतनी ज्यादा टेबल याद होते जाएंगे, बरोबर? ठीक है। अब मेरे को बताओ ये 2 इक्वेशन 2 अंदर हो गई कि नहीं? इसके आगे तुम ही निकाल लोगे, बट वेट, x की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा? x के लिए निकालोगे तो हाइट है, बरोबर? अगर मैं y की वैल्यू निकालूंगा तो b, बट मेरा काम कंप्लीट, क्योंकि उसने पूछा है फाइंड द डिस्टेंसेस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम बोथ द पोल्स, यही बोला है ना? तो मेरे को BE भी निकालना है, ED भी निकालना है। तो BE निकाल लूंगा, y की वैल्यू मिल जाएगी, फिर जो भी BE रहेगा उसको माइनस करूंगा 80, थोड़ा एडजस्ट करो, ठीक है। जो भी BE रहेगा उसको अपन क्या करेंगे, माइनस करेंगे ED में से, बरोबर? तो 80 माइनस y, फिर वाली भी वैल्यू निकल जाएंगी। कुछ हार्ड है क्या? अभी के भी निकाल के दे सकते हो क्या? अच्छा, जिनका ऑलरेडी हो गया एक बार रफ फिर से निकालो,
ठीक है, खाली बैठे उससे अच्छा। चलो जल्दी जल्दी करो, वीडियो पॉज करके। ए सब इधर देखो, इधर देखो, अच्छे सुनो। अरे मैं कोई मजे नहीं ले रहा हूँ, ठीक है, जल्दी देखो। वो बोलता है सर देखो लीनियर पे, क्या बोला स्टार्टिंग में, ये 60 और 30 90 है, तो ये बीच का भी सही बोल रहे हैं। सर बोला ज्वाइन करो उसको, क्या बोला, अब बोला सर ये वाला ट्रायंगल है ना, मतलब और अननोन बढ़ा दिया, ये कितना W, ये तुम्हारा K, ठीक है। हाँ बोल बोल आगे, क्या बोला क्या बोला। वहाँ ऊपर एक वाले साइड में 60 आएगा और हाँ। 30। अच्छा यहाँ 30 आएगा, हाँ हाँ हाँ, अल्टरनेट, और यहाँ अल्टरनेट से यहाँ 60 आएगा, हाँ हाँ, फिर उससे निकाल क्या निकाल, ऊपर 80 भी ठीक है तो उससे निकलेगी तो ऐसी ना। ए सही तो बोल रहा लड़का, देखो ये पूरा 80 है, तो ये भी पूरा 80 होगा। अब ये 80 से सबसे पहले W की वैल्यू निकालो, निकाल सकते हो कि नहीं। हाँ। मजा इस बात का है ना कि साइन 30 दिया हुआ है, साइन अपोजिट नहीं, साइन का अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस है, सही बोल रहा हूँ। सर आपको कैसे पता 80 हाइपोटेनियस है, यार 90 का अपोजिट है, बरोबर। तो कैसा है, साइन 30 कितना होगा, अपोजिट बाय हाइपोटेनियस, मतलब कितना हो जाएगा W by 80, साइन 30 कितना हो जाएगा, पक्का समझा क्या। तो W by 80 जैसे आ गया, उसके बाद साइन 30 की तो वैल्यू मैं पुट कर ही सकता हूँ, साइन 30 1/2 होता है। अब हो सकता है कुछ लोग टेबल याद नहीं है, देखो यार बातों बातों में मेरे पास ही कितनी टेबल तुम्हारी याद होती है। tan 30 अभी भी देखे 1/√3, tan 60 कितना देखे √3, sin 30 देखे 1/2, ठीक है। अब 1/2 ये W कितना रहेगा 40, W कितना रहेगा 40। बाली दीदी कितना समझा, कोई डाउट, ठीक है। W = 40 आ गया, मतलब हाइपोटेनियस मिल गया। अब ये इस वाले ट्रायंगल में अब हमने क्या लगाए थे, tan 60 लगाए थे ना, अब ये क्या लगाने बोलेगा sin 60, क्योंकि अपोजिट बाय हाइपोटेनियस। तो sin 60 क्या बोला इक्वल टू कितना होगा, अपोजिट बाय हाइपोटेनियस मतलब x बाय, और sin 60 कितना होता है, और √3/2 से अभी 40 ऊपर चले जाएगा, तो 40 √3/2 और 2 और 40 20 कितना हो जाएगा। तो कितनी वैल्यू आ गई हाइट की 20 √3 कितनी आ गई। खैर आप सब लोग रुक जाओ, इस तरीके से भी हाइट निकालो वही सेम आएगी, उसके लॉजिक सही थे इसलिए भी उसका आंसर गलत नहीं है। 20 √3 मेरा आया ना अभी, आप सब ये वाले तरीके से करो, x की वैल्यू 20 √3 ही आएगी, ठीक है। क्या एक मिनट, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल बोला है ना, हाउ कैन यू जस्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड यू कैन y एंड यू कैन से दैट इट इज डन। अक्कुली कौन है ना, बेसी की कौन है, हाँ इट्स नॉट अ बिग अचीवमेंट। मैं क्या बोलता हूँ आदित्य सुनना, तूने अभी यहाँ से 14 निकाला ना, इसको पूरा कंस्ट्रक्शन कर करके, फिर अभी यहाँ से कर करके y की वैल्यू निकाल, फिर पाइथागोरस लगा के फिर x की वैल्यू निकाल। मेहनत पूरा धोनी फैन है, आखिरी ओवर तक लेके ही जाता है गेम को। नहीं नहीं वो x बाद में निकालता है, ऐसे बोला। हाँ या फिर x निकालने के बाद y को पाइथागोरस निकाल, चल सही है। हाँ एक मिनट में आऊँ, चलो अभी 1 मिनट में वीडियो पॉज कर लेता हूँ।